तो इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिना कोई समय गवाए सीधे मौर्यांश एपिसोड 12 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन में कूदते हैं। कहानी हमें बिल्कुल उस पॉइंट पर ले जाती है जहां एक अंधाधुन पीछा अचानक से एकदम बीच में ही रोक दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा मोड़ है जो इस पूरे घटनाक्रम की दिशा को पूरी तरह से पलटकर रख देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछा रोका क्यों? तो यहां सबसे अहम बात है शुभ का वो एकदम सटीक और तार्किक फैसला। उसने मूसक राज को किडनैपर की कार के पीछे भागने से रोक दिया। सोचिए जरा, जो इंसान महज एक छोटे से बच्चे को देखकर घबरा कर भाग रहा है, वो असल में कोई बहुत बड़ा खतरा तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए पैनिक होकर बिना सोचे समझे उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी होती। ये दिखाता है कि शुभ का दिमाग उस प्रेशर में भी कितनी शांति और तेजी से काम कर रहा था। अब आते हैं एक माँ के दिव्य वचन पर। जैसे ही वो चेज खत्म होती है, ठीक उसी सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आसमान में मौर्यांश की मां की आत्मा प्रकट होती है। और ये कोई डरावना नज़ारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला पल है। उन्होंने एकदम पैरेट ग्रीन यानी तोते जैसी हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। उनकी मौजूदगी से ही जैसे पूरे माहौल में एक दिव्य शांति और आशीर्वाद छा जाता है। लेकिन जो बात सीधे दिल पर लगती है वो है उनका वादा। वो शुभ से कहती हैं, बेटा डरना नहीं, भले ही मैं अपने बच्चे को छू नहीं सकती, लेकिन जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते मैं उसकी रक्षा करूंगी। बस ये एक वाक्य ही शुभ का सारा खोया हुआ हौसला वापस ले आता है। एक तरह से देखा जाए तो मां का ये वादा ही इस पूरे रेस्क्यू मिशन की असली ताकत बन जाता है। पुलिस मिशन की शुरुआत। इस जादुई और भावुक पल के बाद कहानी झटके से एकदम असली दुनिया में वापस आती है। शुभ अब कोई जादुई काम नहीं करता, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाता है। वो मूसक राज को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करता है। खैर, जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रख रहा है। दिल में एक अजीब सा हावी कर देने वाला डर है जो बहुत ही नेचुरल है। एक कांस्टेबल उसे अंदर ले जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक बेहद लंबे और बहुत ही गंभीर दिखने वाले मेन इंस्पेक्टर से। सच कहूं तो यह मुलाकात किसी भी बच्चे को डराने के लिए काफी है। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, जब वो गंभीर इंस्पेक्टर शुभ से उस भागती हुई कार का नंबर पूछता है तो शुभ अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे वो एक लौता सबसे जरूरी सुराग याद आ जाता है, यूपी 70 GT 2009। यही वो चाबी थी जिसकी इस पूरी पजल को सुलझाने के लिए जरूरत थी। इसके बाद तो एक्शन किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ता है। पूरी पुलिस प्रोसीडिंग एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाती है। स्टेप 1, कार के नंबर से तुरंत उसकी लोकेशन निकाली गई। स्टेप 2, बिना एक सेकंड गंवाए पूरी टीम उस जंगली ठिकाने की तरफ निकल पड़ी। और स्टेप 3, वहां पहुंचते ही उस काली कार और उस छोटी सी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। एकदम टिक टिक करती घड़ी जैसा रोमांच। अब हम पहुंच चुके हैं जंगल के उस रहस्यमयी ठिकाने पर। पुलिस टीम ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और टेंशन का लेवल एकदम पीक पर है। इंस्पेक्टर बहुत ही धीमी और सतर्क चाल के साथ उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो नज़ारा सामने आता है वो दिल की धड़कनें रोक देने वाला है। अंदर का सीन सच में बेहद खौफनाक है। एक नकाबपोश आदमी हाथ में एक तेज धार वाली छुरी लिए खड़ा है और उसके ठीक सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ नन्हा मौर्यांश बुरी तरह रो रहा है। वो नकाबपोश उस बेबस बच्चे पर बस वार करने ही वाला है। ये एक ऐसा पल है जहां लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन रुकिए, यहीं एंट्री होती है नीले सुरक्षा कवच की। ठीक उसी सेकंड के 100वें हिस्से में एक चमत्कार होता है। मौर्यांश के चारों ओर एक नीले रंग की जादुई ढाल चमक रही है। ये वही सुरक्षा कवच है जिसे उसकी मां की आत्मा ने बनाया है, जो उस छुरी को मौर्यांश तक पहुंचने से रोक रहा है। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है, वो नकाबपोश आदमी और यहां तक कि इंस्पेक्टर भी इस नीली रोशनी को देख ही नहीं पा रहे। ये कवच सिर्फ शुभ और मूसक राज को दिखाई दे रहा है। और ये जादू काम कैसे करता है? बिल्कुल उसी वादे के हिसाब से जो मां ने किया था। मां ने कहा था, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते मैं रक्षा करूंगी। और जैसे ही शुभ और इंस्पेक्टर ने मदद के लिए उस झोपड़ी की दहलीज को पार किया, बूम, वो नीला जादू और सुरक्षा कवच उसी पल टूटकर गायब हो गया। मां ने अपना वचन 100% निभाया। अब आते हैं अनसुलझे सवालों पर, क्योंकि अलौकिक सुरक्षा तो अपना काम करके खत्म हो गई।
लेकिन असली दुनिया का खतरा अभी भी उसी कमरे में मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वो ईश्वनी ढाल तो हट चुकी है और नकाबपोश आदमी अभी भी अपने हथियार के साथ वहीं खड़ा है। क्या बिना कवच के मौर्यांश की जान बच पाएगी? शुभ और इंस्पेक्टर अब ठीक उसके सामने जरूर हैं, लेकिन क्या वो समय पर कुछ कर पाएंगे? और इस पूरी कहानी में एक और ऐसा सवाल है जो दिमाग को घुमा कर रख देता है। क्या आपने गौर किया था कि उस गंभीर इंस्पेक्टर की आवाज में एक अजीब सा गहरा दुख था? आखिर उस पुलिस इंस्पेक्टर का मौर्यान से क्या कनेक्शन है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? खैर, इस सस्पेंस का जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।